प्राकृतिक जीवन शैली और प्राकृतिक चिकित्सा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र भाटी, लाइफ स्टाइल ट्रेनर व मोटिवेटर। साथियों, आज का विषय है बुखार या ज्वर। ये बुखार या ज्वर हमारे लिए वरदान भी हो सकता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी भी हो सकता है। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में ये बुखार जानलेवा भी हो सकता है। तो इसको समझना जरूरी है कि बुखार किन परिस्थितियों में हमारे लिए लाभदायक है और किन परिस्थितियों में हमारे लिए ये दुखदायी है। जो भी हम जीवन जीते हैं उसमें जो हम भोजन करते हैं अपने शरीर को ईंधन या शक्ति देने के लिए, उसमें से जो शरीर उठाता है उठा लेता है, जो बचता है वो अपशिष्ट पदार्थ है। उसको हमारा पेट, आंतें सब मिलकर के उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यदि उसका कुछ अंश जिद्दी है और शरीर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है तो वही अपशिष्ट पदार्थ हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाने के बाद पूरे शरीर में घूमता है और पूरे शरीर के अंगों को दूषित करना शुरू कर देता है, डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। उस दूषित पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रकृति ने एक तरीका दिया है जिसका नाम हमने लिया है बुखार या ज्वर। तो ये जो बुखार या ज्वर है, जब ये हमारे शरीर से शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए आता है तो तब हमें बुखार की ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए जिससे बुखार भी ठीक हो और शरीर में जो गंदगी या अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर चला जाए। इस तरह का बुखार साधारण बुखार की श्रेणी में आता है और हमारे लिए फायदा ही करता है। आपने देखा भी होगा, जब किसी को बुखार चढ़ता है, बहुत तेज बुखार चढ़ता है, उसको फिर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीना आने के बाद बुखार उतर जाता है और उसका शरीर पूरी तरीके से खुल जाता है, हल्का फुल्का उसे महसूस होता है। इस तरह के बुखार की कोई चिंता ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी तरह के बुखार हैं जो हमारे शरीर से रिलेटेड नहीं, शरीर से के अंदर से जो उपद्रव है उनसे संबंधित नहीं, बाहर से कोई वायरस, जीवाणु, विषाणु का हमला जब हमारे शरीर पर होता है तो शरीर उससे लड़ने के लिए इतनी शक्ति का इस्तेमाल करता है कि हमारे शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और यदि वो उस वायरस से लड़ने में असमर्थ हो जाता है तो बुखार इतना तेज भी हो जाता है कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और जब बुखार कई दिन तक और बार बार अगर आता रहे और उस किसी भी तरह की दवाई से वो ठीक ना हो तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसी औषधि बताऊंगा जो आपके बुखार को बिल्कुल ठीक कर देगी। उस औषधि का प्रयोग निरापद है, कोई हानि किसी तरह की नहीं है। तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ लें। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये उस कंडीशन में लेना है कि जब बुखार जिद्दी, तेया या इस तरह के जो नाम हैं उन नामों से आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो घर में खाने वाला नमक होता है, ऐसा नमक आप 1, 2, 3 चम्मच लें और उसको तवे पर धीमी आंच पर सेकना शुरू कर दें। वो नमक सिकते सिकते जब दूधिया रंग का हो जाए या हल्का हल्का जो उसका रंग बदल जाए तब आप समझे 5 से 7, 8, 10 मिनट तक इसमें लगेंगी, तब समझे आपकी औषधि तैयार है। उसको कांच की शीशी में करके रखें और उसमें से 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल करके आप उसको एक बार में पी जाए। सुबह इस तरीके से करें और एक ऐसी ही खुराक इसकी शाम को लें। उसके बाद आपको कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं और इस दवाई को भी आपको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको बुखार नहीं आएगा। इसके बाद यदि किसी वजह से कुछ रह गया है तो अगर फिर बुखार आता है तो एक अंतिम खुराक के रूप में लास्ट एक खुराक आप इसकी अगले दिन ले सकते हैं। बस 3 खुराक में आपका बुखार चला जाएगा।
ये बुखार उतारने की, बुखार को ठीक करने की एक निरापद दवाई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयों का आपको इस्तेमाल करते रहना है जिससे कि आपका बुखार आपके लिए खतरनाक ना हो, जानलेवा ना हो। जैसे आप गिलोय का काढ़ा बना करके पिए, आप अदरक का रस निकाल करके उसको शहद में मिला करके 2-3 बार उसको चाटें, और एक पपीते के पत्ते लेकर के उसका रस निकाल के उसको घोट लीजिए, फिर उसका रस निकाल लीजिए। 4-4 चम्मच दिन में 3 बार ये रस भी लेते रहें, तो कितनी भी बुरी परिस्थिति है अगर आपके साथ बुखार की, तो आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह की जो वीडियो हैं, जो आपकी जान बचाने के लिए, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप वो सब वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, और अपने सभी जिनको आप चाहते हैं दिल से, उनको इसके बारे में बताएं। इससे आपको लाभ क्या होगा कि बिना पैसा खर्च किए आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और आपके मित्र, रिश्तेदार सब बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे।